जो ही मुझे कुछ लोग जुड़े हुए नज़र आएंगे मैं कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। अभी तक शायद कोई जुड़ा नहीं है। लाइव तो हो चुका हूं मैं। देखें कब तक जुड़ते हैं दर्शक। अभी तक किसी के जुड़ने का कोई समाचार नहीं। अगर कोई जुड़ गया है तो मुझे कमेंट करके बताए, जिससे मैं शुरू कर सकूं अपना काव्य पाठ। ओ, अभी तक कोई नहीं जुड़ा। हाँ, दीपाली कविश्वर जी जुड़ गई हैं। स्वागत है दीपाली जी। डॉक्टर दीपा जुड़ गई हैं। नमस्कार मित्र। बस 1 मिनट में शुरू करता हूं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर दीपा आपको जुड़ा हुआ देखकर। स्वागत आपका। डॉक्टर दीपा हिंदी की प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, अरविंदो कॉलेज में, और मेरी एक अच्छी प्रबुद्ध मित्र हैं। क्या कोई और जुड़ा है? दीपाली जी, डॉक्टर दीपा, क्या इनके साथ कोई और भी शामिल हुआ है या नहीं? सदानंद कविश्वर भी जुड़ गए हैं। वाह वाह वाह, स्वागत है सदानंद जी आपका। तो अब मैं शुरू करता हूं। आस्ते आस्ते लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। राब्ता फाउंडेशन का नाम आप अच्छी तरह जानते ही हैं। जी डॉक्टर दीपा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। राब्ता फाउंडेशन का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है, एक साहित्यिक सफर। स्वागत है नीरज कुमार जी। प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, स्वागत आपका। इस साहित्यिक सफर का आज 88वां एकल शो है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी काफ़ी बार इस कार्यक्रम में मैं आ चुका हूं, आज फिर आपके सम्मुख हूं। राब्ता क्या है? एसटीएम प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार द्वारा पंजीकृत एक संस्था है जो कला के हर क्षेत्र को प्रोत्साहित व समृद्ध करने के लिए संकल्पित है, जिसके संस्थापक श्री शिवम झा पेशे से इंजीनियर हैं और दिल से साहित्यकार हैं। राब्ता साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखने वालों को सम्मानित और प्रोत्साहित कर उन्हें मंच प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आप किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9318633838 पर अवश्य संपर्क करें। 9316863838। इस संस्था के मुख्य पदाधिकारी हैं संस्थापक और निदेशक श्री शिवम झा जी, संस्था संरक्षक मैं यानी विवेक कविश्वर, संस्था सलाहकार आलोक अविरल जी और खुर्रम नूर जी, प्रेसिडेंट और बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर रिंकी सोनी जी,
प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड ऑपरेशनल ऑफिसर नलिनी राज जी और अजय वर्मा जी। अगर आप अभी तक राब्ता के प्राइम मेंबर नहीं बने हैं तो हमारे इस महायज्ञ में यथाशीघ्र सम्मिलित हो जाएं, ताकि ये कला और संस्कृति की यात्रा अनवरत ऐसे ही चलती रहे। किसी भी जानकारी के लिए हमारी राब्ता और एसटीएम टीम से जुड़ें। मैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, विवेक कविश्वर एक अरसे से लिख रहा हूं, काफी कुछ छप भी चुका हूं, रंगमंच कलाकार भी हूं। आप में से कुछ लोग मुझसे मिल भी चुके होंगे या मुझे सुन चुके होंगे। सीधा सीधा अपनी काव्य यात्रा को शुरू करता हूं। जैसा कि किया जाता है और जैसी कि परंपरा है, मैं सबसे पहले कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं मां सरस्वती को। अनुभूति को अभिव्यक्त कर दिया, अनुभूति को अभिव्यक्त मेरी कर दिया, सब भावनाओं को जगत दिखला दिया। कुछ बिंब थे, कुछ भाव थे, कुछ शब्द थे, इन नेमतों का तूने मुझे तोहफा दिया। जो लेखनी मेरी कभी उलझी अगर, तूने उसे सुलझा हुआ रास्ता दिया। हर वस्तु में सौंदर्य भी दिखला दिया, फिर उसी में एक करुण गुलदस्ता दिया। शुचिबोध था तेरे कमल का ही सिखाया, निरक्षीर करना भी तेरे ही हंस जाया। स्वर तेरी वीणा के झंकृत हो गए थे, ज्ञान रूपी वृक्ष भी तूने उगाया। विवेक जागृत रहे मेरा दान दे तू, लेखनी को एक नया वरदान दे तू। हर हर्ष को मैं भाव अपने दे चलूंगा, जगत की हर वेदना अवसान दे तू। सारे जगत को एक विवेकी दान दे तू, लेखन कला को एक नया अभिमान दे तू, लेखन कला को एक नया अभिमान दे तू। मां का आह्वान हो चुका है, मां का आशीर्वाद प्राप्त करके अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा प्रयत्न रहेगा आज अलग अलग विषयों पर अलग अलग जायके की, अलग अलग जज्बातों की रचनाएं सुनाने का। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अपनी सहचरी पर लिखी हुई कुछ पंक्तियों से। अभी कल ही मैं एक प्रतियोगिता में था जिसमें हमें अपनी जीवन संगिनी के बारे में कुछ लिखना था। डॉक्टर दीपा जानती हैं इस बात को। आज मैं कुछ पंक्तियां अपनी सहचरी को समर्पित करता हूं, जो हर प्रोग्राम में मेरे साथ हमेशा बैठी रही है, आज भी बैठी हुई है। तुमने अविरल प्रेम बहाकर मुझ पर एक एहसान कर दिया, तुमने अविरल प्रेम बहाकर मुझ पर एक एहसान कर दिया। मैं तो केवल पुरुष मात्र था, मुझको एक इंसान कर दिया। स्वागत ज्ञान भंडारी जी। तुमने अविरल प्रेम बहाकर मुझ पर एक एहसान कर दिया, मैं तो केवल पुरुष मात्र था, मुझको एक इंसान कर दिया। यौवन पथ पर चलता था मैं जो नदिया की कोई धार, मेरा साथ कोई क्या देता, मैं था वेग भरी मझधार। झरना था मैं छोड़ पहाड़ों को, गिरता था टूट कहीं, मेरी अद्भुत ऊर्जा के सम्मुख लगते सब निराधार। हिंसक दावा नल में तुमने जुगनू एक साकार कर दिया, मैं तो केवल पुरुष मात्र था, मुझको एक इंसान कर दिया। प्यास बुझाने को अपनी मैं नदिया घर लाने चलता था, प्यास बुझाने को अपनी मैं नदिया घर लाने चलता था। जो आंधी को रोक सके ना बरगद दहलाने चलता था। चांद अगर छत पर ना चमके, धूमकेतु को मैं बुलवाता। इतना जिद्दी था मैं। चांद अगर छत पर ना चमके, धूमकेतु को मैं बुलवाता। मलया नील अगर चलना पाए, मलया चलाने चलता था। स्वागत कमल नयन झा जी। सोहनलाल शर्मा जी, आदर सादर प्रणाम आपको आदरणीय। मलया नील गर चल ना पाए, मलया चलाने चलता था। आग लगे जंगल को तुमने दीप को ही साकार कर दिया, आग लगे जंगल को तुमने दीप को ही साकार कर दिया। और मैं तो केवल पुरुष मात्र था, तुमने एक इंसान कर दिया। मुझे तनिक ना भाते थे नभ पर ग्रह नक्षत्रों के झुरमुट। प्रभा झा जी, स्वागत है आपका। मुझे तनिक ना भाते थे नभ पर ग्रह नक्षत्रों के झुरमुट। मुझे जरा ना अच्छे लगते सब ये प्रणय जगाते पनघट। सुरभि जी, स्वागत आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर।
मुझे तनिक ना भाते थे नभ पर ग्रह नक्षत्रों के झुरमुट, मुझे जरा ना अच्छे लगते सब ये प्रणय जगाते पनघट। इंद्रधनुष के 7 रंग भी 7 व्यंग लगते थे मुझको, और फूल बगिया के सारे शूल बने चुपते थे मुझको। मुझ में जन्म ले रहे दानव में मानव साकार कर दिया। नमस्कार सुरभि जी, अर्चना झा जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। मुझ में जन्म ले रहे दानव में मानव साकार कर दिया, मैं तो केवल पुरुष मात्र था, मुझको एक इंसान कर दिया। मैं तो केवल पुरुष मात्र था, मुझको एक इंसान कर दिया। इसका श्रेय मैं दूंगा अपनी जीवन संगिनी को, जिसने एक आड़ी तिरछी बहती हुई नदी को झरने में परिवर्तित किया। अब अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम किसी से प्रेम करते हैं, टूटकर प्रेम करते हैं, शायद वो भी हमसे प्रेम करता है, लेकिन ये प्रेम सफल नहीं हो पाता। हम उसके आसपास होते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी ना हम उसके हो सकते हैं, ना वो हमारा हो सकता है। ऐसी ही कुछ भावनाएं इस कविता में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से ये कहने का प्रयत्न करता है कि माना तुम मेरी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूं। प्रेमी कहता है, अपने हाथों की कुछ रेखाएं रख दूं मैं तेरे हाथों में, अपने हाथों की कुछ रेखाएं रख दूं मैं तेरे हाथों में, तुम उनको स्वीकार करोगी, मुझको ये आश्वासन तो दो। धन्यवाद सुरभि जी, प्रभा जी। अपने हाथों की कुछ रेखाएं रख दूं मैं तेरे हाथों में, तुम उनको स्वीकार करोगी, मुझको ये आश्वासन तो दो। अपने अपने रिश्तों को हम ऊपर से लिखवा कर लाए, अपने अपने रिश्तों को हम ऊपर से लिखवा कर लाए, उन रिश्तों का मान सदा रखना है हमको, रखेंगे भी। जी सोहनलाल जी, धन्यवाद। अपने रिश्तों को हम ऊपर से लिखवा कर लाए, उन रिश्तों का मान सदा रखना है हमको, रखेंगे भी। साथ उन्हीं के ही आए थे हर सिंगारी पुष्प प्रिय कुछ, उनको भी तो सदा महकता रखना है और रखेंगे भी। साथ रहोगी मेरे हर पल, ये मुझको आश्वासन तो दो। साथ रहोगी मेरे हर पल, ये मुझको आश्वासन तो दो। तुम उनको स्वीकार करोगी, मुझको ये आश्वासन तो दो। चलते चलते किसी राह पर यूं ही तुझसे नजर मिली थी, चलते चलते किसी राह पर यूं ही तुझसे नजर मिली थी। नजर मिली क्या, तू तो मेरे दिल में सीधे आ उतरी थी। आंखें तेरी बांध गईं अद्भुत रिश्ते मेरी आंखों से, आंखें तेरी बांध गईं अद्भुत रिश्ते मेरी आंखों से। फिर मेरे मन के मरुथल में इंद्रधनुष की आस पली थी, फिर मेरे मन के मरुथल में इंद्रधनुष की आस पली थी। स्वागत है ऋतु। रंग जाओगी सखी, रंग जाओगी सखी मेरे रंगों में, ये आश्वासन तो दे दो। रंग जाओगी सखी मेरे रंगों में, ये आश्वासन तो दो। तुम उनको स्वीकार करोगी, मुझको ये आश्वासन तो दो। अलग अलग ध्रुव के वासी हम जाने क्यों कर मिल पाएंगे, यहां बिछोह शुरू हुआ। अलग अलग ध्रुव के वासी हम जाने क्यों कर मिल पाएंगे, मिले ना मिले एहसासों के उपवन फिर भी खिल जाएंगे। धन्यवाद आदरणीय सोहनलाल जी, ज्ञान भंडारी जी। अलग अलग ध्रुव के वासी हम जाने क्यों कर मिल पाएंगे, मिले ना मिले एहसासों के उपवन फिर भी खिल जाएंगे। प्रिय प्रिय तुझे मैं रोज रात चंदा की किरणों में देखूंगा। स्वागत संजय गुप्त जी। प्रिय तुझे मैं रोज रात चंदा की किरणों में देखूंगा, और मेरे आभास तुझे मेरे शब्दों में मिल जाएंगे। प्रिय तुझे मैं रोज रात चंदा की किरणों में देखूंगा, और मेरे आभास तुझे मेरे शब्दों में मिल जाएंगे। मेरी कविता में उतरोगी, मुझको ये आश्वासन तो दो। मेरी कविता में उतरोगी, मुझको ये आश्वासन तो दो। और प्रिय, मैं छत से तेरे आंगन में झरे पारिजात गिन लूंगा।
धन्यवाद सुरभि जी, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं आप। मैं छत से तेरे आंगन में झरे पारिजात गिन लूंगा, तुम अपने छज्जे से मेरा सजा गुलमोहर देखा करना। मैं अपने छत से तेरे आंगन में झरे पारिजात गिन लूंगा, तुम अपने छज्जे से मेरा सजा गुलमोहर देखा करना। हर सिंगारी शब्द मेरे जब छू जाएं तुझको प्रिय सजनी, तुम शर्मा कर निशिगंधा की महक लिए बस खिल खिल जाना। हर सिंगारी शब्द मेरे जब छू जाएं तुझको प्रिय सजनी, तुम शर्मा कर निशिगंधा की महक लिए बस खिल खिल जाना। इन स्वप्नों को जियोगी तुम, मुझको ये आश्वासन तो दो। इन सपनों को जियोगी तुम, मुझको ये आश्वासन तो दो। तुम उनको स्वीकार करोगी, मुझको ये आश्वासन तो दो। अपने हाथों की कुछ रेखाएं रख दूं मैं तेरे हाथों में, तुम उनको स्वीकार करोगी, मुझको ये आश्वासन तो दो। तुम उनको स्वीकार करोगी, मुझको ये आश्वासन तो दो। ये आश्वासन लेना और देना प्रेम करने और बिछड़ने की एक प्रक्रिया है। बहुत अच्छे नाम, बहुत बड़े नाम, बहुत अच्छे काव्य प्रेमी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय सोहनलाल जी हैं, दीपाली जी हैं, शिवम झा जी, स्वागत है आपका। इस पटल के संस्थापक सर्वे सर्वा शिवम जी जुड़ गए हैं। ज्ञान भंडारी जी, सुरभि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय गुप्त जी। अब मैं चलता हूं, किसी गांव में जब कोई नया व्यक्ति आता है सारे गांव को मालूम पड़ जाता है। ये शहर की तरह नहीं है, पड़ोसी बदल जाए तो भी मालूम नहीं पड़ता। और अगर गांव में कोई सुंदरी आ जाए तो बात ही क्या। कुछ ऐसा ही वर्णन है जी सुरभि जी। और बस गुलमोहर को देख प्रेम रूपी इंद्रधनुष को जी लेना, बहुत अच्छा लिख रही हैं आप। तुम चंदा की सखी सहेली जब से आई गांव में, तुम चंदा की सखी सहेली जब से आई गांव में, गांव मेरा दर्पण सा निखरा पूर्ण चंद्र की छांव में। तुम चंदा की सखी सहेली जब से आई गांव में, गांव मेरा दर्पण सा निखरा पूर्ण चंद्र की छांव में। मुस्काया पीपल मुस्काया पनघट मुस्काई गलियां, मुस्काया पीपल मुस्काया पनघट मुस्काई गलियां। हुई बावरी सिमट रही हैं खुद में सब कंचन कलियां। बादल भी मजबूर हुए हैं रुक कर तुझे देखने को, बादल भी मजबूर हुए हैं रुक कर तुझे देखने को। रंग बहाते हैं टेसू भर भर कर अपनी अंजुलियां। बादल भी मजबूर हुए हैं रुक कर तुझे देखने को, और रंग बहाते हैं टेसू भर भर कर अपनी अंजुलियां। जाने कैसी गति साधी है तूने अपने पांव में, और गांव मेरा दर्पण सा निखरा पूर्ण चंद्र की छांव में। तू महके धूप अगरबत्ती सी चंदन सी लोबान सी, तू महके धूप अगरबत्ती सी चंदन सी लोबान सी। तू कपूर की महक बनी है महक आरती थाल सी। तू महके धूप अगरबत्ती सी चंदन सी लोबान सी। तू कपूर की महक बनी है महक आरती थाल सी। गंगा जल की शुचिता तुझमें पंचामृत का स्वाद है, गंगा जल की शुचिता तुझमें पंचामृत का स्वाद है। शंख ध्वनि का नाद लिए तू गुंजित है खड़ताल सी। पावनता आभास भरा है श्वासों के अभियान में, पावनता आभास भरा है श्वासों के अभियान में। और गांव मेरा दर्पण सा निखरा पूर्ण चंद्र की छांव में। धन्यवाद संजय जी, शिवम जी, आदरणीय सोहनलाल जी, रितु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गांव मेरा दर्पण सा निखरा पूर्ण चंद्र की छांव में। जुगनू चमक पा रहे तेरे वासंती परिधान से, जुगनू चमक पा रहे। नगेंद्र नाथ गुप्त जी, सादर प्रणाम, आदरणीय स्वागत है आपका। बहुत बड़े नाम साहित्य जगत के, नागेंद्र नाथ जी, सोहनलाल जी, वाह। जुगनू चमक पा रहे तेरे वासंती परिधान से, पल छिन दिन के भटक रहे हैं तेरे ही अवधान से। जुगनू चमक पा रहे तेरे वासंती परिधान से, पल छिन दिन के भटक रहे हैं तेरे ही अवधान से।
इंद्रधनुष की माया भी तो कण कण खंडित होती है। उमंग सरीन जी, स्वागत आपका। आज तो सब स्टार जमा हो रहे हैं, सितारे जमा हो रहे हैं, वाह। इंद्रधनुष की माया भी तो कण कण खंडित होती है, सौंदर्य शास्त्र भी अवाक होता तेरे रूप विधान में। सौंदर्य शास्त्र भी अवाक होता तेरे रूप विधान से, कामदेव भी डूब चलेगा रति के इस आह्वान में। धन्यवाद प्रभा जी। कामदेव भी डूब चलेगा रति के इस आह्वान में, और गांव मेरा दर्पण सा निखरा पूर्ण चंद्र की छांव में। सुलगे चंदन की गंध ओढ़कर जब तू गुजरे गलियों से। शुक्रिया दीपाली जी, सदानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुलगे चंदन की गंध ओढ़ जब तू गुजरे गलियों से, आग भड़कती धुआं उठता तब बगिया की कलियों से। एक सुंदरी दूसरी सुंदरी को देखकर बिना जले नहीं रह सकती। सुलगे चंदन की गंध ओढ़कर जब तू गुजरे गलियों से। शकुंतला सरूपिया जी, सादर आभार, सादर प्रणाम। सुलगे चंदन की गंध ओढ़कर तू जब गुजरे गलियों से, आग भड़कती धुआं उठता तब बगिया की कलियों से। अंगीठी का ताप सुलग कर तन मन सहला जाता है, धूप पार करती जब देहरी आंगन में उल्लास भरे। धूप पार करती देहरी जब आंगन में उल्लास भरे, बादल कोई घर की चार दीवारी पगला जाता है। बादल कोई, सोनिया जी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बादल कोई घर की चार दीवारी पगला जाता है, अरे तुम चंदा की सखी सहेली जब से आई गांव में। गांव मेरा दर्पण सा निखरा पूर्ण चंद्र की छांव में। गांव मेरा दर्पण सा निखरा पूर्ण चंद्र की छांव में। धन्यवाद संजय जी, प्रभा जी, दीपाली जी, कमल नयन जी, सोनिया जी, रितु जी। अगर मुझसे कोई नाम छूट जाए तो क्षमा चाहूंगा। अब वो सुंदरी जो गांव में आई थी, उस सुंदरी से नयनाचार हो गए। उस सुंदरी को अर्पित समर्पित एक गीत जो कवि मन से निकलता है, उसकी बानगी देखिए। तुम दूर खड़ी पीपल के नीचे मंद मंद मुस्काती हो। धन्यवाद सोनिया जी। तुम दूर खड़ी पीपल के नीचे मंद मंद मुस्काती हो, मैं पार मेड़ के नीम तले वंशी मधुर बजाता हूं। तुम दूर खड़ी पीपल के नीचे मंद मंद मुस्काती हो, मैं पार मेड़ के नीम तले वंशी मधुर बजाता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं। पीली सरसों दुल्हन जैसे गौने को तैयार हुई। पीली सरसों दुल्हन जैसे गौने को तैयार हुई, प्यास कुंवारी बही क्यारियों में खेतों के पार हुई। पीली सरसों दुल्हन जैसे गौने को तैयार हुई, प्यास कुंवारी बही क्यारियों में खेतों के पार हुई। शायद तू भी यही सोचकर मंद मंद मुस्काती है। शायद तू भी यही सोचकर मंद मंद मुस्काती है, अरे मैं प्रेम भाव का व्यापारी, तू पूंजी बन जाती है। मैं प्रेम भाव का व्यापारी, तू पूंजी बन जाती है। धन्यवाद सुरभि जी। मैं जानबूझ सब खोता हूं। मैं जानबूझ सब खोता हूं, फिर वंशी मधुर बजाता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं। डॉक्टर कनकलता गौर जी, सादर आभार आपका जुड़ने के लिए और स्वागत आपका। धन्यवाद दीपाली जी, ज्ञान भंडारी जी। और मन ही मन कुछ गाता हूं, तू मचान से शाम ढले तारों से जाने क्या कहती। तू मचान से शाम ढले तारों से जाने क्या कहती, सप्तर्षि भी ध्रुव भूले पल भर बस तेरी ओर तकें। तू मचान से शाम ढले तारों से जाने क्या कहती, सप्तर्षि भी ध्रुव भूले पल भर बस तेरी ओर तकें। बादल का नटखट छोरा जब छांव बने तुझको घेरे। नलिनी जी स्वागत आपका। बादल का नटखट छोरा जब छांव बने तुझको घेरे, तू अपनी पलके झपकाए सम्मोहन तोड़े बेखटके। प्रणाम नलिनी जी। मैं सब जानूं पर जानबूझकर आंखें मूंदे रहता हूं। मैं सब जानूं पर जानबूझकर आंखें मूंदे रहता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं।
पेड़ सफेदे के मेड़ों से उचक उचक क्या देख रहे। धन्यवाद नलिनी जी। पेड़ सफेदे के मेड़ों से उचक उचक क्या देख रहे, सूख रही चूनर को देखा मन ही मन कुछ सोच रहे। सूख रही चूनर को देखा मन ही मन कुछ सोच रहे। पांव डुबो दे तो क्यारी का बहता पानी हो महुआ। पांव डुबो दे तो क्यारी का बहता पानी हो महुआ, और शांत बह रही पुरवाई भी पल में हो जाती पछुआ। पुरवाई बहुत शांत हवा होती है और पछुआ बहुत तेज चलने वाली ठंडी हवा होती है। शांत बह रही पुरवाई भी पल में हो जाती पछुआ। इसी नशे को मन पर ओढ़े मैं अलसाया जाता हूं। इसी नशे को मन पर ओढ़े मैं अलसाया जाता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं। शुक्रिया दीपाली जी। सुनीता चौहान जी, स्वागत है आपका। वाह, आज क्या श्रोता जुड़े हैं, मेरा भाग्य, अहोभाग्य। और मन ही मन कुछ गाता हूं। तुम दूर खड़ी पीपल के नीचे मंद मंद मुस्काती हो, मैं पार मेड़ के नीम तले वंशी मधुर बजाता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं, और मन ही मन कुछ गाता हूं। बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे दर्शक जुड़े हैं आज। शुभ संध्या सुनीता जी। सुनाने में मजा आ रहा है बहुत। कवि को क्या चाहिए, उसकी रचनाओं को कोई प्यार से सुने, और वो भाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। अगर आप में से सब, मुझे विश्वास है, आगरा जरूर गए होंगे, ताजमहल भी देखा होगा, ताजमहल के पीछे बह रही यमुना भी देखी होगी। अब तो शायद वो यमुना काफी सूख गई है, लेकिन शाहजहां के जमाने में काफी पानी था उसमें। कविता सक्सेना जी प्रणाम। शाहजहां जब मुमताज से बिछड़ा, उसके बाद यमुना को देखकर उसके मन में क्या विचार आते होंगे, ऐसा कुछ सोचने का प्रयत्न किया है। ये कविता तभी लिखी गई थी जब मैं ताजमहल से वापस आया था। घिरी शाम का धुंधल का था, यमुना जल भी शांत बहुत था। घिरी शाम का धुंधल का था, यमुना जल भी शांत बहुत था। नदी किनारे बैठ अकेला शाहजहां कुछ खोज रहा था। अरे वाह संजय जी, आप तो आगरा के निवासी हैं, वाह। घिरी शाम का धुंधल का था, यमुना जल भी शांत बहुत था। नदी किनारे बैठ अकेला शाहजहां कुछ खोज रहा था। कहां गई मेरी मुमताज, कहां गई मेरी मुमताज। इसी हवा में, इसी फिजा में गूंजे थे कुछ मस्त तराने। इसी हवा में, इसी फिजा में गूंजे थे कुछ मस्त तराने। यहीं कहीं पर लहरों ने भी देखे थे कुछ स्वप्न सुहाने। इसी हवा में, इसी फिजा में गूंजे थे कुछ मस्त तराने। यहीं कहीं पर लहरों ने भी देखे थे कुछ स्वप्न सुहाने। रात चढ़े तो सोने को हम ढूंढा करते व्यर्थ बहाने। रात चढ़े तो सोने को हम ढूंढा करते व्यर्थ बहाने। यादों के, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, स्वागत है आपका, आदरणीय स्वागत है। रात चढ़े तो सोने को हम ढूंढा करते व्यर्थ बहाने। यादों के अब पंख बनी है मेरे जुनूं की वो परवाज। कहां गई मेरी मुमताज, कहां गई मेरी मुमताज। हाथ हाथ में लिए संगमरमर पर सजती नई कहानी। धन्यवाद कनकलता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी जी। हाथ हाथ में लिए संगमरमर पर सजती नई कहानी। नई नई गजलें होती थी, अशारों की नई रवानी। रोज चांदनी तकती थी, फूलों सी महकी तेरी जवानी। शहनाई के मध्यम सुर बन जाते थे मेरी आवाज। कहां गई मेरी मुमताज, कहां गई मेरी मुमताज। धन्यवाद डॉक्टर दमयंती जी, सदानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दूध धुले रेशम से तन पर चंदा करता था मनमानी। दूध धुले रेशम से तन पर चंदा करता था मनमानी। किरणों से छूकर मैली करता था वो मासूम जवानी।
बेसुध होकर शाहजहां चल पड़ता था राहें अनजानी। दूध धुले रेशम से तन पर चंदा करता था मनमानी, किरणों से छूकर मैली करता था वो मासूम जवानी। बेसुध होकर शाहजहां चल पड़ता था राहें अनजानी। बहुत निराले थे उसकी उल्फत के वो शाही अंदाज। कहाँ गई मेरी मुमताज। मुमताज से बिछड़ गया शाहजहां। अब देखो तो शाहजहां के हाथों में सूखा गुलाब। अब देखो तो शाहजहां के हाथों में सूखा गुलाब। पथराई आंखों से देखे ताजमहल पुरनूर शबाब। अब देखो तो शाहजहां के हाथों में सूखा गुलाब। पथराई आंखों से देखे ताजमहल पुरनूर शबाब। एक सवाल पूछे वो खुद से फिर ढूंढे उसका जवाब। सूनी सूनी आंखें यमुना जल में ढूंढ रही मुमताज। सूनी सूनी आंखें यमुना जल में ढूंढ रही मुमताज। कहाँ गई मेरी मुमताज। कहाँ गई मेरी मुमताज। कहाँ गई मेरी मुमताज। बिछोह गीत, वियोग श्रृंगार, रमाकांत तिवारी जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बड़े साहित्यकार हैं। डॉक्टर दमयंती जी, कनकलता जी, ये सब एक से एक बढ़कर साहित्यकार हैं। स्वागत है आपका। आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेमी और प्रेमिका, पत्नी और पति, आप कुछ भी मान लीजिए, ये आपस में बात कर रहे हैं। देखिए कितना मधुर है विचार और कितनी मीठी है बातचीत। डीएन झा जी जुड़ गए हैं। स्वागत आपका सर। मैं जागा था तुम जागी थी साथ हमारे जागी रात। जो प्रणय की रातें होती हैं, श्रृंगार की रातें होती हैं, उनमें खाली नायक और नायिका ही नहीं जागते, उनके साथ रात भी जागती है। मैं जागा था तुम जागी थी साथ हमारे जागी रात। मेरे कारण तुम ना सोई तुम्हें सुलाने जागी रात। मेरे कारण तुम ना सोई तुम्हें सुलाने जागी रात। देखे थे दो दिवा स्वप्न वो सब जुट आए थे इस रात। देखे थे जो दिवा स्वप्न वो सब जुट आए थे इस रात। बंधन सारे तोड़ कल्पना जा पहुंची चंदा के द्वार। बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती जी, आपको मेरे गीत पसंद आते हैं, सौभाग्य मेरा। देखे थे जो दिवा स्वप्न वो सब जुड़ आए थे इस रात। बंधन सारे तोड़ कल्पना जा पहुंची चंदा के द्वार। घूंघट भी कुछ इतराया सा और खिसक नीचे आया। घूंघट भी कुछ इतराया सा और खिसक नीचे आया। आधा हट कब पूरा होगा जगी रही मन में ये घात। आधा हट कब पूरा होगा जगी रही मन में ये घात। मन की घातें बनकर आई कोई अनुपम सी सौगात। मन की घातें बनकर आई कोई अनुपम सी सौगात। और मेरे कारण तुम ना सोई तुम्हें सुलाने जागी रात। लाल रंग में भीग रहे थे तेरे पांवों के संकोच। बिंब देखिए, लाल रंग में भीग रहे थे तेरे पांवों के संकोच। बढ़ते हुए मेरे हाथों को रोक रही थी मेरी सोच। कहीं हाथ लगाऊं और तू मैली हो जाए। धन्यवाद सुनीता जी, आप जैसी बड़ी साहित्यकार अगर ये कह रही हैं तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लाल रंग में भीग रहे थे तेरे पांवों के संकोच। बढ़ते हुए मेरे हाथों को रोक रही थी मेरी सोच। कैसे और कहां मैं तुझको पहला पहला स्पर्श करूं। कैसे और कहां मैं तुझको पहला पहला स्पर्श करूं। वर्षों की अनबुझी प्यास को कैसे तेरी भेंट करूं। वर्षों की अनबुझी प्यास को कैसे तेरी भेंट करूं। प्यास लिए घिर आई है अरमानों की एक बारात। मेरे कारण तुम ना सोई तुम्हें सुलाने जागी रात। मेरे कारण तुम ना सोई तुम्हें सुलाने जागी रात। गजरा केशों का बुला रहा बिंदिया रोक लगाती थी। गजरा केशों का बुला रहा बिंदिया रोक लगाती थी। बिछुए देते थे उल्हाने पायल आंख दिखाती थी। बिछुए देते थे उल्हाने पायल आंख दिखाती थी। अरे तू खुद में कुछ ऐसी सिमटी मुझको पास बुलाती थी।
तू खुद में कुछ ऐसी सिमटी मुझको पास बुलाती थी, पर मेरे कुछ पास सरकते और दूर हो जाती थी। धन्यवाद डीएन झा जी, रमाकांत तिवारी जी। तू खुद में कुछ ऐसी सिमटी मुझको पास बुलाती थी, पर मेरे कुछ पास सरकते और दूर हो जाती थी। लुका छिपी का खेल हमारे बीच चल रहा था बेबात। लुका छिपी का खेल हमारे बीच चल रहा था बेबात। मेरे कारण तुम ना सोई, तुम्हें सुलाने जागी रात। अब ये खेल रुका तो रुका कैसे? इतने में चंदा को घेरे गरज उठी काली बदली। इतने में चंदा को घेरे गरज उठी काली बदली। बिजली चमकी और हवाओं ने उड़ की खिड़की खोली। इतने में चंदा को घेरे गरज उठी काली बदली। बिजली चमकी और हवाओं ने उड़ की खोली खिड़की। बौछारों ने घर में आकर हम तुमको यूं भिगो दिया। बौछारों ने घर में आकर हम तुमको यूं भिगो दिया। धुल गई सारी लाज शर्म आपस में परिचित करा दिया। बौछारों ने घर में आकर हम तुमको यूं भिगो दिया। धुल गई सारी लाज शर्म आपस में परिचित करा दिया। नींद कहां अब आती, नींद कहां अब आती, बातें हुई नींद की अब अनबात। बहुत कम इस शब्द का प्रयोग होता है, अनबात। नींद कहां अब आती, बातें हुई नींद की अब अनबात। मेरे कारण तुम ना सोई, तुम्हें सुलाने जागी रात। नींद कहां अब आती, बातें हुई नींद की अब अनबात। मेरे कारण तुम ना सोई, तुम्हें देखने जागी रात। मेरे कारण तुम ना सोई, तुम्हें देखने जागी रात। तुम्हें देखने जागी रात। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, ज्ञान भंडारी जी, सुनीता चौहान जी, नलिनी राज मौसम जी, संजय जी, वाह बहुत सुंदर। जितेंद्र झा आजाद भी जुड़ गए हैं, क्या बात है। स्वागत है आपका मित्र। ऋतु यादव जी शुक्रिया। एक कविता मुझे अच्छी लगती है अपनी, उसमें मैंने वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया है। कुंवर प्रबल प्रताप राणा जी, स्वागत है आपका सर। थोड़ा सा दुख है उस कविता में, लेकिन प्रेम में अक्सर दुख ही मिलता है, और जब वो दुख मिलता है तो कोमल हृदय सब कुछ समाप्त कर देना चाहता है। आखिर कितना जीऊंगा मैं, आखिर कितना जीऊंगा मैं, किसकी खातिर जीऊंगा मैं। आखिर कितना जीऊंगा मैं, किसकी खातिर जीऊंगा मैं। अपनाया जिसको उसने ही किया पराया, स्नेह लुटाया जिस पर उसने मुझे दुराया। अपनाया जिसको उसने ही किया पराया, स्नेह लुटाया जिस पर उसने मुझे दुराया। मैं स्नेह तंतुओं का व्यापारी, मैं स्नेह तंतुओं का व्यापारी, मैं नेह भाव का कारोबारी। विमलेश जायसवाल जी, स्वागत है आपका। मैं स्नेह तंतुओं का व्यापारी, मैं नेह भाव का कारोबारी। पथिक निराले स्वप्न लोक का, मैं खुशियों का हूं मनुहारी। पथिक निराले स्वप्न लोक का, मैं खुशियों का हूं मनुहारी। जिसको चाहा खूब हंसाऊं, उसने ही मुझसे दुख पाया। जिसको चाहा खूब हंसाऊं, उसने ही मुझसे दुख पाया। जिस पर स्नेह लुटाया मैंने, क्यों उसने ही मुझे दुराया। जिस पर स्नेह लुटाया मैंने, क्यों उसने ही मुझे दुराया। जिसको स्नेही मैंने जाना, जिसको मन ने अपना माना। बिना किन्हीं आशाओं के ही मनुआ चाहे वही ठिकाना। बिना किन्हीं आशाओं के भी मनुआ चाहे वही ठिकाना। जिस पर वारे भाव सुकोमल, दूर रहा वो पास न आया। प्रेम इतनी अजीब वस्तु होता है, हमें खुद नहीं मालूम होता हमें क्या चाहिए। हम बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मन में आशा रखे प्रेमी को सब कुछ देते रहते हैं। क्या चाहते हैं उससे? सिर्फ प्रेम की एक स्वीकृति। जिसको मन ने अपना माना, बिना किन्हीं आशाओं के ही मनुआ चाहे वही ठिकाना। जिस पर वारे भाव सुकोमल, दूर रहा वो पास न आया। जिस पर स्नेह लुटाया मैंने, क्यों उसने ही मुझे दुराया। पंकज गर्ग जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। सोचा शिद्दत से चाहूंगा तो वो मेरे भाव गुनेगा।
बिना कलुष की चंद्र किरण में वो अमृत धारा पाएगा। जुगनू जो भेजे थे मैंने ऐसे चमके ज्वाल जगाया, जुगनू जो भेजे थे मैंने ऐसे चमके ज्वाल जगाया, जिस पर स्नेह लुटाया मैंने क्यों उसने ही मुझे दुराया। अपनाया जिसको उसने ही किया पराया, स्नेह लुटाया जिस पर उसने मुझे दुराया, स्नेह लुटाया जिस पर उसने मुझे दुराया। धन्यवाद सदानंद जी, रमाकांत तिवारी जी, रितु यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर प्रेम में एक ऐसी स्थिति आती है, समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अक्सर प्रेम में ऐसी एक स्थिति आती है जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को ये कहकर ढाढ़स बंधाते हैं, संबल देते हैं कि नहीं हम मिलेंगे जरूर। कुछ ऐसे ही भाव इस कविता में हैं। तुम मानो या ना मानो इसको, तुम मानो या ना मानो इसको, पर अब हमको मिलना होगा। तुम मानो या ना मानो इसको, पर अब हमको मिलना होगा। हर रास्ते पर, हर चौराहे, हर बगिया में, मोड़ मोड़ पर अब तो हमको मिलना होगा। हर रास्ते, हर चौराहे, हर बगिया, मोड़ मोड़ पर अब तो हमको मिलना होगा। हम जब मिलने पर आएंगे कौन भला रोकेगा हमको। आदरणीय रत्नेश्वर जी, आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्चना श्रीवास्तव जी, वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रत्नेश्वर जी। विमलेश जायसवाल जी, क्या बात। हम जब मिलने पर आएंगे कौन भला रोकेगा हमको, हम जब खिलने पर आएंगे कौन हमें मुरझाएगा। गीत अगर हम कोई गाएं हवा हमारा देगी साथ, और अगर हम यूं ही ठहरे समय ठहर जाएगा साथ। बस अब हमको मिलना होगा। जहां मिलेंगे हम दोनों ऊसर में फसलें लहराएंगी, जहां मिलेंगे हम दोनों ऊसर में फसलें लहराएंगी, जहां मिलेंगे हम दोनों केसर की क्यारी खिल जाएगी। गंगा तट पर हम पहुंचे तो वहीं कहीं पर कुंभ सजेगा। कितना आस्था है अपने प्रेम में, अपने मिलन में। गंगा तट पर हम पहुंचे तो वहीं कहीं पर कुंभ सजेगा, और बर्फ में अमरनाथ की महाकाल का रूप सजेगा। सभी निराला अद्भुत होगा, बस अब हमको मिलना होगा। 7 जन्म के 7 फेरे दूर क्षितिज पर लगते होंगे, तेरी मांग के कुमकुम से नभ सारे आलोकित होंगे। छम छम चलकर तू आएगी, घुंघरू दिशा दिशा खनकेंगे। छम छम चलकर तू आएगी, घुंघरू दिशा दिशा खनकेंगे। जब तू पलकें झपकाएगी, माल कंस भी सुर साधेंगे। जब तू पलकें झपकाएगी, माल कंस भी सुर साधेंगे। सारंगा चहुओर बजेगा, सारंगा चहुओर बजेगा, बस अब हमको मिलना होगा। हर एक असंभव संभव होगा। शशि लाहौटी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मैडम। हर एक असंभव संभव होगा, हर एक असंभव संभव होगा, जब तुझसे मेरा मिलना होगा। बस अब हमको मिलना होगा, बस हमको मिलना होगा। सूर्यभी जी अब तक जुड़ी हुई हैं, ज्ञान भंडारी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्षमा कीजिएगा। आप सबने, और विशेषकर उन्होंने जो वाराणसी, कानपुर, लखनऊ इस तरफ रहते हैं, उन्होंने मसान की होली जरूर सुना होगा। सिर्फ जहां तक मेरा ज्ञान जाता है, सिर्फ वाराणसी में ही मसान की होली खेली जाती है। उस मसान की होली पर बहुत दिन से लिखने का प्रयत्न कर रहा था। एक रचना हुई, उसे मैंने कई कवि सम्मेलनों में सुनाया, पसंद भी की गई। आशा करता हूं आप सबका भी आशीर्वाद, सहमति मुझे मिलेगी। सादर आभार रत्नेश्वर जी, आप कह रहे हैं आपका विशिष्ट अंदाज और विशिष्ट शैली मन को छू जाती है। सर आप ये बात कह रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। मसान की होली। जब जीवन नश्वरता मन आई और कथा मृत्यु की गहराई, जब जीवन नश्वरता मन आई और कथा मृत्यु की गहराई, होली महाकाल की जग आई, होली मसान की जग आई। होली महाकाल की जग आई, होली मसान की जग आई। वो महाकाल का तांडव था, बाबा मसान का रौरव था। वो महाकाल का तांडव था, बाबा मसान का रौरव था। जल रही चिताएं थी अगणित, एक अघोरियों का उत्सव था।
जल रही चिताएं थी अगणित, एक अघोरियों का उत्सव था। जब अनहोनी होनी बन आई, होली मसान की जग आई। जी रत्नेश्वर जी, आप भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। राज द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। जब अनहोनी होनी बन आई, होली मसान की जग आई। मणिकर्णिका घाट वो काशी का, सब सपनों की मूक चिताओं का। मणिकर्णिका घाट वो काशी का, सब सपनों की मूक चिताओं का। मन में पाली अतृप्त रही उन सिसक रही इच्छाओं का। सब ढेर राख का बन आई, सब ढेर राख का बन आई, होली मसान की जग आई। सब ढेर राख का बन आई, होली मसान की जग आई। जब बने अघोरी हुलियारे, जब बने अघोरी हुलियारे, नरमुंड लगे सबको प्यारे। जब बने अघोरी हुलियारे, नरमुंड लगे सबको प्यारे। अबीर बनी थी राख चिता, अबीर बनी थी राख चिता, और आत्माएं जो हरकारे। अबीर बनी थी राख चिता और आत्माएं जो हरकारे। भयभीत दिशाएं भरमाई, भयभीत दिशाएं भरमाई, होली मसान की जग आई। भयभीत दिशाएं भरमाई, होली मसान की जग आई। होली मसान की लाल लाल हर माथे नाचे महाकाल। होली मसान की लाल लाल हर माथे नाचे महाकाल। राख चिता की रोम रोम वो काल दिख रहा इसी काल। होली मसान की लाल लाल हर माथे नाचे महाकाल। राख चिता की रोम रोम वो काल दिख रहा इसी काल। मानव की मति भी भरमाई, होली मसान की जग आई। त्रिपुरारी का त्रिपुंड सजना, अनिता नायर जी, स्वागत आपका। त्रिपुरारी का त्रिपुंड सजना, बाबा मसान का कुछ गुण ना। त्रिपुरारी का त्रिपुंड सजना, बाबा मसान का कुछ गुण ना। भांग धतूरे का सम्मोहन, चिता राख सा तन चढ़ना। संगीता चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छा लगा आपका आना। त्रिपुरारी का त्रिपुंड सजना, बाबा मसान का कुछ गुण ना। भांग धतूरे का सम्मोहन, चिता राख सा तन चढ़ना। सृष्टि शिवमय हो मुस्काई, सृष्टि शिवमय हो मुस्काई, होली मसान की जग आई। जब जीवन नश्वरता मन छाई और कथा मृत्यु की गहराई, तब होली मसान की जग आई, होली मसान की जग आई, होली मसान की जग आई। मुझे बहुत पसंद है अपनी ये कविता, आशा है आपको भी अच्छी लगी होगी। सदानंद जी, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। दीपाली जी की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं, सुनीता चौहान जी, संगीता जी, आदरणीय रत्नेश्वर जी, दीपा शेखर झा जी भी आ गई हैं, वाह। मेरे ख्याल मेरे पास शायद सिर्फ 2 कविताओं का समय है। मैं जिस उम्र पे मैं पहुंच चुका हूं, जीवन के जिस मधुवन में मैं पहुंच चुका हूं, तब मन करता है कहीं बैठ के पीछे मुड़ के देखा जाए। मील के पत्थर पे मैंने जब नया एक अंक देखा, मील के पत्थर पर मैंने जब नया एक अंक देखा, तब मुझे ये ख्याल आया एक लंबा सफर है हो चुका। तब मुझे ये ख्याल आया लंबा सफर है हो चुका। संगीता जी, बहुत बड़ा मान दिया है आपने मुझे। आप कहती हैं आपकी रचना की प्रस्तुति सुनकर अपने आप कदम ठिठक गए, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तब मुझे ये ख्याल आया एक लंबा सफर है हो चुका। जीवन रहा अद्भुत मेरा, क्या क्या दिया था दिखाई। बिना संध्या रात देखी, बिना रात के सुबह आई। मेरे घर के नीम कड़ुए पर कभी अमुआ फले थे, ऐसे दिन भी आए थे। मेरे घर के नीम कड़ुए पर कभी अमुआ फले थे, और कभी आमों के मौसम सभी बौरों को खले थे। इन सभी अनहोनियों से 2-4 जब मैं हो चुका, तब मुझे ये ख्याल आया लंबा सफर है हो चुका। चंचल मोह के झरने मिले थे मुझे रास्ते में अनेकों, और ये सच्चाइयां हैं, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। अर्चना श्रीवास्तव जी, स्वागत आपका। ये सब सच्चाइयां हैं, कल्पना के आवरण में लपेटी हुई। चंचल मोह के झरने मिले थे मुझे रास्ते में अनेकों,
नशीले पेड़ महुए के खिले थे राह में मेरी अनेकों। राश दादा राश, स्वागत आपका सर, प्रणाम आपको। नशीले पेड़ महुए के खिले थे राह में मेरी अनेकों, आंख से मुझको इशारे सोन मछली ने किए थे, बोल ठुमरी के सुनाने जुटी थी बुलबुल अनेकों। जब प्याला भरा ये मस्तियों का दूर था मैं कर चुका, तब मुझे ये ख्याल आया एक लंबा सफर है हो चुका। प्रिया सिन्हा जी स्वागत। सुरभि आप अभी तक बढ़ी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। रितु यादव जी वाह। अब भी थका बिल्कुल नहीं हूं, इतना लंबा चलने के बावजूद भी अब भी थका बिल्कुल नहीं हूं, पर लगे कुछ सुस्ता चलूं। अब भी थका बिल्कुल नहीं हूं, पर लगे कुछ सुस्ता चलूं, खोया पाया भला क्या था कुछ उसे गुनता चलूं। पहला पत्थर मील का जितना सुहाना तब लगा था, अब आज का ये नया पत्थर कहता मुझे बढ़ता चलूं। अब आज का ये नया पत्थर कहता मुझे बढ़ता चलूं। अब जब प्रेम से मैं प्रेयसी के स्वयं को तर कर चुका, जब प्रेम से मैं प्रेयसी के स्वयं को तर कर चुका, तब मुझे ये ख्याल आया लंबा सफर है हो चुका। मील के पत्थर पे मैंने जब नया एक अंक देखा, तब मुझे ये ख्याल आया एक लंबा सफर है हो चुका, एक लंबा सफर है हो चुका। मेरा आज का समय लगभग समाप्त हो गया है। एक छोटी सी रचना के लिए समय मेरे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, सुनीता जी, राज दादा, रत्नेश्वर जी। आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए प्राणवायु का काम कर रही हैं। मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत रोमांचित हूँ। इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े रचनाकार, साहित्यकार मुझे सुनकर अगर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो वो माँ सरस्वती की कृपा है। जी राजदादा, लंबा सफर तो हो चुका है, सच कहा आपने। अब एक नितांत कल्पना है, मेरी मनपसंद कविताओं में से एक है। जब हमारा किसी से संबंध टूटता है, चाहे अपने घर वालों से या बाहर वालों से, मित्र से या प्रेमिका से, किसी से भी, तो एक जो टूटा हुआ रिश्ता होता है वो हमें छोड़ता नहीं है, हमारे साथ, हमारे शरीर से, आत्मा से चिपका रहता है। कुछ उसी के बारे में बात कहिए, उसे छोड़ने का प्रयत्न है। एक मरे हुए रिश्ते का मैंने तर्पण गंगा घाट किया, एक मरे हुए रिश्ते का मैंने तर्पण गंगा घाट किया, अर्घ्य चढ़ा सपनों का अपने तट आंसू से नहलाया। एक मरे हुए रिश्ते का मैंने तर्पण गंगा घाट किया, अर्घ्य चढ़ा सपनों का अपने तट आंसू से नहलाया। सुखद पलों की चिता रचाकर चंदन लेप चढ़ाया था, सुखद पलों की चिता रचाकर चंदन लेप चढ़ाया था। घृत मेरे निश्वासों का था विरही ज्वाल जगाया था, घृत मेरे निश्वासों का था विरही ज्वाल जगाया था। मैंने घर के आंगन में रिश्ते को अंतिम स्नान दिया, मैंने घर के आंगन में रिश्ते को अंतिम स्नान दिया। अक्सर जो हम करते थे उन बातों से श्रृंगार किया। जब किसी को छोड़ते हैं हम तो वो सारी बातें याद आती हैं जो हमने उससे सुखी काल में की थी। मैंने घर के आंगन में रिश्ते को अंतिम स्नान दिया, अक्सर जो हम करते थे उन बातों से श्रृंगार किया। तुझको न्योता देना था पर भला ढूंढ कैसे पाता। धन्यवाद कुसुम जी। तुझको न्योता देना था पर भला ढूंढ कैसे पाता, अनहोनी को होनी करते ये पल भी मैं खो देता। धन्यवाद दीपा जी। अनहोनी को होनी करते ये पल भी मैं खो देता। अंतिम 4 पंक्तियां शोक सभा आयोजित की थी संग गुजारे हर क्षण की। बहुत दर्द देती हैं ये पंक्तियां, मुझे आंखें गीला कर देती हैं। शोक सभा आयोजित की थी संग गुजारे हर क्षण की, शोक सभा आयोजित की थी संग गुजारे हर क्षण की। मिलने और बिछड़ने के इन सब जीती अनुबंधों की। आंखों को कसकर मूंदा था भींच मुट्ठियों को मैंने, आंखों को कसकर मूंदा था भींच मुट्ठियों को मैंने। आज जला स्मृतियों को अपनी चला आग में मैं जलने। हम जब किसी प्रिय को आग में जलाते हैं तो उसे ही नहीं जलाते, हम खुद भी उसके साथ जल जाते हैं। वो राख में बदल जाता है और हम पूरे राख हो जाते हैं। आंखों को कसकर मूंदा था भींच मुट्ठियों को मैंने, आज जला स्मृतियों को अपनी चला आग में मैं जलने। आज चला
स्मृतियों को अपनी चला आग में मैं जलने, चला आग में मैं जलने। लगभग 1 घंटा होने को आया। बहुत सुनाना चाहता था, लेकिन समय की एक सीमा होती है, एक बंधन होता है, और सब कुछ मिल गया है मुझे। आज इतने बड़े बड़े रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने, काव्य प्रेमियों ने, मेरे मित्रों ने, एस.के. गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, मुझे सुना, इतने प्यार से सुना, शुरू से आखिर तक सुना। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा काव्य पाठ था। मन संतोष से भरा हुआ है। मेरी रचनाएं आपको पसंद आई, धन्यवाद आपका। सभी सुनने वालों का, सभी काव्य प्रेमियों का, सभी मुझे आशीर्वाद देने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। कौन नहीं जुड़ा आज हमारे साथ? संगीता जी हमारे साथ हैं, राश दादा राश हैं, सुरभि अग्रवाल हमारे से जुड़ी हुई हैं, सदानंद अग्रवाल, सदानंद कविश्वर, दीपाली कविश्वर, कुसुम शर्मा जी, शिवम झा जी, रितु, बहुत लोग जुड़े हमारे साथ आज। सोहनलाल शर्मा जी, रत्नेश्वर जी, वाह, मैं आप सबका आभारी हूं। अर्चना श्रीवास्तव जी, ऐसा ही स्नेह बनाए रखिएगा, ऐसा ही प्रेम देते रहिएगा। मैं राब्ता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने इतना अच्छा मौका मुझे दिया। शिवम भाई, रिंकी, नलिनी, आप सब ने मुझे इतने प्यारे और आदरणीय श्रोताओं से मिलने का अवसर दिया, कविताएं सुनाने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा पांडे जी भी जुड़ गई हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये विश्वास है कि हम जल्दी ही मिलेंगे, किसी न किसी पटल पर, किसी न किसी काव्य गोष्ठी में, किसी न किसी कवि सम्मेलन में, और फिर एक दूसरे के रूबरू होंगे, एक दूसरे को सुनेंगे। तब तक के लिए विदा, इजाज़त, प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।